नमस्कार दोस्तों। आइए श्री रामचरितमानस के पाठन को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे पेज 25 पर चौपाई है। पहले चौपाई सुनिए। भल अनुभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनिक तहि सोई। यहाँ पर भावार्थ लिखा है कि भले और बुरे अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु, जहर, अग्नि, कलयुगी, पाप और अन्य व्याधाएं, अनेक अपराध, कर्मनाशा अपराध, हिंसा करने वाली व्याधियां, इन सभी के बारे में, गुण और अवगुणों के बारे में सब जानते हैं, किंतु फिर भी लोग वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। देखिए, भल अनभल निज निज कर तूती। भल माने भले, अनभल जो बुरे हैं, भल यानी कि बुरे और अच्छे अपनी अपनी करतूती के कारण लेहत सुजस अपलोक विभूति, इस लोक में विभूति यानी संपत्ति को पाते हैं। जैसे जैसे वह काम करते हैं, अच्छे करते हैं तो अच्छे और बुरे करते हैं तो बुरे। अच्छा कर्म करोगे अच्छे तो यश मिलेगा, और कर्म करोगे बुरे तो अपयश, बुराई मिलेगी, बदनामी होगी। देखिए, जैसा हम कर्म करते हैं उसका वैसा ही हमें फल मिलता है। कहते हैं कि करता था क्यों कर रहा, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते आए। कबीर जी ने भी कहा है, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही मिलेगा। कीकर का पेड़ लगाने से आम खाने को नहीं मिल सकते। अच्छा, हिंदू धर्म के 24वें जो अवतार हुए हैं, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध जी ने भी यही कहा था कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों का स्वामी है। ठीक है, अपने कर्मों की विरासत को पाता है और अपने कर्म का ही वे उत्पन्न है। यानी कर्म शुभ और अशुभ होंगे तो उनके परिणाम भी शुभ और अशुभ होंगे। भल अनभल निज निज करतूती, जैसे जैसे इंसान के काम हैं, करतूते हैं, लहत सुजस अपलोक विभूति, वह इस संसार में उसी प्रकार के यश और अपयश की विभूति संपत्ति को प्राप्त होते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों का संगम जो है, यही वास्तव में जीवन का प्रयागराज तीर्थ है। चौपाई की सेकंड लाइन। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जे जहि भावनिक तहि सोई। सुधा, चंद्रमा, सुधाकर यानी अमृत, सुधा अमृत, चंद्रमा, सुरसरी गंगा, साधु, गरल विष, अनल अग्नि, कलिमल यानी कलयुग पापों की, सरी नदुई व्याधु कर्म नाशा और हिंसा करने वाली व्याधाएं, इन सभी के बारे में गुण अवगुण जानत सब कोई समझता है इनके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, लेकिन किंतु फिर भी जे जहि भाव नीक तहि होई सोई, जो जिसको अच्छा लगता है वो वही करता है। देखिए, अवगुण और गुण मालूम होने पर भी लोग बुरे लोगों के साथ रहते हैं, उनका साथ देते हैं। इसके मुख्य कारण है
स्वार्थ और या अज्ञानता, जिसके वशीभूत उनमें उनके साथ वो रहते हैं। अच्छा, जल में बसे कुमोदनी, कबीर ने फिर कहा है, जल में बसे कुमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावते, सोता ही के पास। इसको मैं आपको और एक कहानी से समझाना चाहता हूँ। देखिए, दो सेठ जी थे, आपस में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा नौकरों की चल रही थी। कहने लगे, यार मेरा नौकर बड़ा पागल है। दूसरा बोला, नहीं नहीं यार, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे से ज़्यादा तो मेरा है। कि नहीं नहीं यार, तुमसे ज़्यादा मेरा। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरे नौकर का काम। उसने आवाज़ लगाई, अरे रामू जी। सेठ जी बोला, इधर आओ जी। बोलो। बोला, उसने जेब से 10 का नोट निकाला सेठ जी ने और रामू को दिया। अच्छा रामू, ये 10 का नोट लो और मार्केट जाओ और एक टीवी खरीद के लाओ। जी सेठ जी, अभी लाया। ये सुनते ही 10 का नोट लेके वो नौकर मार्केट के लिए चल देता है। अब सेठ जी को बोला, देखो ये हाल है मेरे नौकर का। वो 10 रुपये में टीवी खरीद के ला रहा है मेरे को। पहले वाला सेठ जी बोला, अच्छा अब मेरे नौकर को देखो। वो आवाज़ लगाता है, अरे श्यामू जी। सेठ जी बोला, इधर आओ जी। आया। तो सेठ जी बोले, अच्छा श्यामू, एक काम करो, ऐसा करो तुम मेरे ऑफिस जाओ और देख कर आओ कि मैं वहाँ हूँ या नहीं। जी सेठ जी, अभी पता लगा देते हैं। वो भी वहाँ से चल देता है ऑफिस की तरफ सेठ जी को देखने के लिए। वो ऑफिस से घूमता फिरता वापस आता है और ये मार्केट से चक्कर काट के जब वापस आते हैं तो दोनों नौकर आपस में मिल जाते हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं। यार मेरा जैसा पागल सेठ जी है ना, किसी का नहीं होगा। श्यामा बोला, अरे रामू, तेरे से ज़्यादा पागल तो मेरा सेठ जी है। रामू बोला, हाँ यार देखो, आज उसने मेरे को 10 का नोट दिया और मालूम है क्या बोला? बोला टीवी खरीद के लाओ। अरे टीवी तो मैं एक नहीं 2 खरीद लाऊं, पहले ये तो मालूम कर लेता, संडे है मार्केट बंद है। हंसा, दोनों हंसने लगे। श्यामू बोला, हाँ और मेरे सेठ जी को देखो, मेरे से बोल रहा है कि ऐसे मेरे को देख के आओ मैं ऑफिस में हूँ या नहीं। अरे वो पागल फ़ोन करके मालूम नहीं कर सकता था। सब अपने अपने भाव में, उधर सेठ जी हंस रहे हैं और इधर ये नौकर सेठ जी के आपस में हंस रहे हैं। सब एक दूसरे को जैसे जो जिसको भाता है उसी हिसाब से वो उसके साथ रहते हैं। इसलिए कहा है कि गुण अवगुण जानत सब कोई, जे जहीं भाव नीक तहीं सोई। अब इसको और हम गहराई से समझाते हैं आपको। हमारा चौपाई कह रहा है जैसा कम करेंगे वैसे फल मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भगवान कौन सा देख रहा है। और बात भी सही है, भगवान इतने करोड़ों सभी लोगों को कैसे देखेगा? वो किसी को नहीं देखता। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है कि उस परमात्मा ने हमारे काम को देखने के लिए हमारे शरीर में 5 कैमरे लगाए हुए हैं। जो इंद्रियां है ना, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये उनके कैमरे हैं। जो हम आँखों से अच्छा बुरा देखते हैं, नाक से अच्छा बुरा सूंघते हैं, कान से अच्छा बुरा सुनते हैं, जीभ से अच्छा बुरा खाते पीते हैं और त्वचा से जो अच्छा बुरा स्पर्श करते हैं, वो सब हमारे मानस पटल पे प्रिंट हो जाता है। वो एक मेमोरी के रूप में रहता है, जीव के साथ हमेशा रहता है। हर क्षण जो भी हम करते हैं, इनके अलावा और कुछ हम कर ही नहीं सकते। इसके अलावा हम छुप कर काम कर ही नहीं सकते। या तो आंखों से देख के करेंगे, कानों से सुनेंगे, मुंह से करेंगे, या फिर हाथ पैर शरीर त्वचा से किसी का स्पर्श करेंगे, शरीर से करेंगे। ये जो 5 कैमरे हैं, इनसे बच के इंसान अलग से काम नहीं कर सकता। इन कैमरों की वजह से हमारे मानस पटल पर हमारे किए हुए कर्म प्रिंट हो जाते हैं, जिनको कहते हैं कि चित्रगुप्त वहाँ बैठा है, वो इन्हीं को ही देखता है। जो चित्र अंकित हो जाते हैं उसी का नाम चित्रगुप्त है। अर्थात जो कर्म करेंगे वो फल मिलेगा। इसमें राज क्या रहा? हम हमारे कर्मों के कारण ही सुख और दुख पाते हैं। ये 100% सच है। इसीलिए इस चौपाई में समझाया गया है जीव के लिए, भल अनु भल
निज निज कर तुति रामा, लेहते सुजसे आप लोके विभूति रामा। सुधा सुधा कर सुर सरि साधो रामा, सगर ले अनल कल मल सर व्याधो रामा। गुण अवगुण जानत सब कोई रामा, जे जेहि भावे नीक तेहि सोई रामा। जय गुरु।